Hello learners, welcome to the tuition center. So this is the class 10th social science practice paper for your midterm exam. So आज हम ये पूरा डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन. सेक्शन ए की तरफ मूव करते हैं. हिस्ट्री क्वेश्चंस, आंसर मैंने ऑलरेडी मार्क करे हुए हैं जो हाईलाइटेड हैं. दीज आर द आंसर्स. फर्स्ट वाला देखिए, जेम्स वॉट इम्प्रूव्ड द स्टीम इंजन प्रोड्यूस्ड बाय. तो इम्प्रूव्ड जेम्स वॉट ने करा था स्टीम इंजन और प्रोड्यूस करा था न्यू कॉमन ने. और यहाँ देख लीजिए मैथ्यू बुल्टन जो थे वो जेम्स वॉट के पार्टनर थे. सो करेक्ट आंसर इज न्यू कॉमन. सेकेंड ऑप्शन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन. इनकरेक्ट वाला है पंडित जवाहरलाल नेहरू रिटर्न द बुक नेम्ड हिंद स्वराज. हिंद स्वराज बुक महात्मा गांधी ने लिखी थी. सो दिस विल बी द रॉन्ग ऑप्शन. Read the following statement regarding Giuseppe Mazzini. Mazzini was excommunicated for leading a revolution in Liguria. Yes, this is correct. Mazzini created organization of Young Italy and Young Europe. Okay, this will also correct. Here is the misprint and Giuseppe Mazzini आना था इधर. तो ऑप्शन 1 and 2 भी ठीक है, बट यहाँ 1, 2, 3 भी ठीक हो जाएगा अगर यहाँ पर मेटर्निच ना लिखा हुआ होता. Let's move to question number 4. In which session of the Indian National Congress was the demand for complete independence accepted? Complete independence accept करी गई थी लाहौर सेशन में. लाहौर सेशन कब आया था? दिसंबर 1929 में. ओके, इसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे. इसका रिसोल्यूशन यही था, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का. सो लाहौर सेशन अपने आप में ही एक पाइवोटल रोल प्ले करता है इन शेपिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. प्लांटेशन वर्कर हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधीज आइडियाज एंड नोशन ऑफ स्वराज. यस, तो 2 मार्क. प्लांटेशन वर्कर के लिए स्वराज का मतलब था फ्रीडम फ्रॉम हार्श वर्किंग कंडीशन, राइट टू मूव फ्रीली, बेटर लिविंग कंडीशंस. एंड उन्होंने गांधी के मैसेज को एसोसिएट कर लिया था एंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा, रिटर्न टू देयर विलेजेस, वो अपने गांव जा सकेंगे और उनको फ्रीडम मिल जाएगी कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन से, मतलब ब्रिटिशर्स से. सो दिस विल बी द फॉर्मेट ऑफ आंसर एंड अकॉर्डिंगली आप इसको 2 मार्क के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. Question number 6. How did people belonging to different communities, regions, language group develop a sense of collective belonging during freedom struggle of India? अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग से रिलेटेड हैं. सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक तो फ्रांस वाला जिसके अंदर आएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन का सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. सो द आंसर विल बी दीज पॉइंट्स. आइडिया ऑफ ला पात्रे, फादरलैंड, एंडलेस सिटोयन, सिटीजन्स, एम्फेसाइज्ड ऑन द नेशन. ये था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, फ्रांस के लोगों का कलेक्टिव बिलोंगिंग. फ्रांस के लोगों का कलेक्टिव बिलोंगिंग. एंड यहाँ पर जो पूछा गया है वो कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडिया पूछा गया है. सी कलेक्टिव बिलोंगिंग इन इंडिया, तो उसका आंसर, उसके पॉइंट्स रहेंगे फोकलोर. थ्रू फोकलोर नेशनल आइडेंटिटी वॉज डेवलप्ड. Then flag, national flag. Gandhiji designed Swaraj flag, develop nationalism among citizen. Then next point है female allegory, भारत माता female allegory by Bankim Chandra. This is Chatterjee, not Chattopadhyay. And national song sung by Vande Mataram. This is also Bankim Chandra Chatterjee. Reinterpretation of history का मतलब है हिस्ट्री को याद करना. It created a sense of oneness among the people. So these were the points in the collective belonging in India. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, वही पूछा गया है फ्रांस से रिलेटेड. द रिवोल्यूशनरी फ्रांस ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एवेल्यूएट द स्टेटमेंट. फ्रांस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा सो यू नीड टू एड ऑन द पॉइंट्स लाइक दिस इन द आंसर. दिस वन, आइडिया ऑफ ला पात्रे, फादरलैंड, एंड ले सिटोयन, citizens emphasized on the notion of united community. New tricolor flag replaced the royal flag. State General was renamed as National Assembly. New hymns were composed in the name of nation and martyrs को commemorate करा गया था. New hymns and oaths were taken हुई थी. Internal custom duties abolish कर दी गई थी. French become the national language of the France. और वाला क्वेश्चन, और वाले क्वेश्चन में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी प्रोसेस बताना है. सो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के साथ साथ मैंने यहाँ पर
इटालियन यूनिफिकेशन एंड ब्रिटेन यूनिफिकेशन के भी पॉइंट्स ऐड ऑन कर दिए हैं. यू जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑन दिस. ओटो वन बिस्मार्क को यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का श्रेय जाता है. ओटो वन बिस्मार्क ने ये चीफ आर्किटेक्चर थे जर्मनी के. और इन 1848 मिडिल क्लास प्रोफेशनल बिजनेसमैन आर्टिसंस tried to unite Germany into a nation state. Initiative was suppressed by monarchy, armed forces and landowners, Junkers of Prussia. 1 मार्क का क्वेश्चन है. जंकर्स कौन थे? जंकर्स वर द लैंड ओनर्स. प्रूशियाज चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क यूज्ड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन टू प्रमोट नेशनलिज्म. took help from Prussian army and bureaucracy. For 3 wars लड़ी गई ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस में. 7 ईयर्स तक चली गई एंड देन विक्ट्री हुई, जर्मन यूनिफिकेशन हुआ. प्रूशियन किंग केसर विलियम फर्स्ट को जर्मन एम्परर बनाया गया. न्यू जर्मन स्टेट एम्फेसाइज्ड ऑन मॉडर्नाइजिंग करेंसी, बैंकिंग एंड लीगल सिस्टम. ऐसे ही आपको इटालियन यूनिफिकेशन के पॉइंट्स रिकॉल करने हैं एंड देन यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन. Let's move to the next. This is the case based. First answer will be through trade and economic exchanges. Second answer will be Manchester. And then third, difference between proto-industrial and modern industrial के points. प्रोटो इंडस्ट्रियल के अंदर मर्चेंट्स कंट्रोल करते थे प्रोडक्शन को. मॉडर्न इंडस्ट्रियल में फैक्ट्रीज एंड मशीन ने रिप्लेस कर दिया मर्चेंट्स को और ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन को. सिमिलरली सेकंड पॉइंट है पुटिंग आउट सिस्टम, जिसमें मर्चेंट्स सप्लाइड करते थे रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर को और फिर फिनिश्ड गुड्स ले लेते थे. सेकंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल का सेकंड पॉइंट है मशीन्स, स्टीम पावर इंक्रीज्ड हुई. मैनुअल लेबर था प्रोटो इंडस्ट्रियल में. बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन प्रोटो इंडस्ट्रियल की बात करते हैं. बट आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मॉडर्न इंडस्ट्रियल आया. वर्कर्स वर एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज. इन लास्ट आप देखिए हिस्ट्री के अंदर 2 मार्कर का मैप आएगा. इसमें आपको आइडेंटिफाई करनी होगी INC सेशन हेल्ड इन सितंबर 1920 एंड देन महात्मा गांधी ने जो कॉटन मिल वर्कर्स के लिए, कॉटन वर्कर्स के लिए कौन सी प्लेस में मूवमेंट चलाया. तो यहाँ देखिए हम सारे ही हिस्ट्री के मैप डिस्कस करेंगे. हमें हिस्ट्री के अंदर कांग्रेस के 3 ही सेशन पढ़ने हैं. कलकत्ता सेशन सितंबर 1920 में हुआ, नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में हुआ और मद्रास सेशन 1927 में हुआ, विच आर लोकेटेड एज हियर. कलकत्ता, हम वेस्ट बंगाल में यहाँ कलकत्ता सेशन हुआ. देन नागपुर सेशन हुआ मुंबई के पास ही यहाँ. एंड देन आपको लोकेट करना है मद्रास सेशन तमिलनाडु में. सो आपको इसी के अकॉर्डिंग ये तीनों जगह तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है, बिकॉज इसके अलावा हिस्ट्री के मैप में नथिंग विल कम. 1 मार्कर यहाँ से आपका पक्का है. देन लेट्स मूव टू सेकंड के अंदर आप देखिए अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग इंसिडेंस हुआ था 1919. एंड देन चोरी चोरा में कॉल्ड ऑफ हुआ था NCM. गुजरात में आपको 3 प्लेसेस तो रट लेनी है, खेड़ा, डांडी एंड अहमदाबाद. खेड़ा, डांडी, अहमदाबाद. और देखिए यहाँ पर मैंने स्माइल बना ली है, ऐसे ही लोकेट करना है. खेड़ा विल बी हियर, डांडी एंड अहमदाबाद. ऐसे ही आपको लर्न करना है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन B, ज्योग्राफी में इन विच ईयर वाज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड? 1972. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल आप कैशियो से ही समझ जाएं, लेटराइट सॉइल होगी. भैरोदेव राजस्थान के अंदर है. इनकरेक्ट पहचानना था आपको, तो रेड सॉइल एप्पल कल्टीवेशन के लिए नॉट सुइटेबल. कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज? यस. एंड ऐसा डेवलपमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एग्जाम्पल के साथ आप यहाँ देख लीजिए. डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज ऑफ रिसोर्स इज़ पॉसिबल थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. एग्जाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी यूजेस करें एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करें. नेक्स्ट 15th क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द रोल ऑफ कम्युनिटीज़ इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. कम्युनिटी का रोल, कम्युनिटी लेड मैनेजमेंट, लोकल कम्युनिटीज़ मैनेज फॉरेस्ट सस्टेनेबली. ट्रेडिशनल नॉलेज थी उनके पास, कम्युनिटीज़ यूज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस टू कंजर्व फॉरेस्ट. पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन एफर्ट्स, कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेट इन एफोरेस्टेशन एंड प्रोटेक्शन. लाइक चिपको मूवमेंट हुआ था, वो सब आपको लिखना था 3 पॉइंट्स बनाकर. क्वेश्चन नंबर 16 3 मार्कर है. एक्सप्लेन एनी 3 ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन इंडिया. सो यू कैन
Write in the 3 marker format. Tanks, traditional water storage system in South India. Johar, small earthen check dams in Rajasthan to collect rainwater. And Buadis, step wells in part of India for water harvesting. Next question था, the quantity of water can neither be decreased nor increased. Explain the statement. Statement type questions के अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि ये statement कितनी ऑथेंटिक है और सही है. वाटर क्वालिटी ऑन अर्थ रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यू टू द वाटर साइकिल. वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड वेपराइज बट टोटल क्वांटिटी रिमेन्स रिलेटिवली स्टेबल. क्वेश्चन नंबर 17 देखिए. इवेल्युएट द नीड ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. रिसोर्स प्लानिंग की नीड हमें बतानी है. उसके 5 मार्कर क्वेश्चन आए हैं रिसोर्स प्लानिंग में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, इससे रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ होती हैं अमीर गरीब के बीच. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है, पोल्यूशन और रिसोर्स डिप्लीशन कम होता है. मैनेजिंग ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है बैलेंसिंग करके चलना रिसोर्सेज को पॉसिबल हो पाता है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, एफिशिएंट रिसोर्स यूज़ फॉर ग्रोथ होते हैं. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया. तो यहाँ देखिए सॉइल का ये वाला टेबल आपको अच्छे से रट लेना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने मिनिमाइज तरीके से सॉइल और उनकी डिटेलिंग लिखी हुई है. एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड एरिड सॉइल. एल्यूवियल सॉइल की क्रॉप्स विल बी पेडी, मैज, शुगर कैन. फीचर इसका रहेगा सिल्ट, सैंड, भागर, खांदर. भागर जो था वो ओल्ड एल्यूवियल सॉइल है और खादर जो है वो न्यू एल्यूवियल सॉइल है. एरिया कहाँ होगा? नॉर्थर्न प्लेन में होगा. 3 रिवर्स फॉर्म करेंगी, IGB, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ब्लैक सॉइल में मोस्ट सुइटेबल क्रॉप विल बी कॉटन क्रॉप. फीचर विल बी फाइन क्लेई, कैल्शियम कार्बोनेट, पुअर इन फॉस्फोरस. दक्कन प्लेट्यू गुजरात और MP इसका एरिया है. रेड एंड येलो सॉइल, कॉफ़ी बेस्ट क्रॉप है, रेड ड्यू टू आयरन. एंड ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन सब में रेड येलो सॉइल. लेटराइट सॉइल में क्रॉप विल बी कैश्यू, पुअर इन ह्यूमस होगी, हिली एरियाज़ में होगी है और केरला में. माउंटेन वेजिटेशन होगी, लोमी एंड सिल्टी. एरिड सॉइल की बात करें, जवार बाजरा इसकी क्रॉप है. एंड नो मॉइस्चर एंड ह्यूमस, सेलाइन इन नेचर. सेलाइन इन नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है. विच सॉइल सेलाइन इन नेचर? सो एरिड सॉइल है. नाउ मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चंस. यहाँ पर डैम्स को आपको लोकेट करना है. 3 मार्कर क्वेश्चंस, इसमें आपको 4 में चॉइस आएगी, 3 करने होंगे. यहाँ देखिए सलाल डैम, टेहरी डैम, हीराकुंड और राणा प्रताप सागर को लोकेट करना है. हियर इज़ द मैप. सलाल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में है. भाखड़ा नंगल भी इम्पोर्टेंट है, भाखड़ा नंगल डैम. टेहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में है. राणा प्रताप सागर राजस्थान में है. सरदार सरोवर डैम गुजरात में है. हीराकुंड डैम उड़ीसा में है. देन यहाँ पर नागार्जुन सागर डैम है. ये 2 स्टेट में आप लिख सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में. देन तुंगभद्रा रिवर भी पूछ लिया जा सकता है. सो यहाँ मैप बेस्ड भी हो गया, ज्योग्राफी का. लेट्स मूव. पॉलिटिकल साइंस का देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच रिलीजन वॉज प्रोटेक्टेड इन श्रीलंका थ्रू द एक्ट ऑफ 1956? बुद्धिज़्म, क्योंकि ज़्यादा सिन्हालाज अपनाते थे. 20th क्वेश्चन, असर्शन रीजन है, लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज लेसर देन मैन इन इंडिया. करेक्ट. इंडियन सोसाइटी इज स्टिल पेट्रियार्शियल. यस, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. पेट्रियार्शियल मतलब है जहाँ पर मेल डोमिनेंट ज़्यादा होता है. 21. विच अमंग द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जर्मन. मैचिंग करनी है यहाँ पर. सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन है, स्टेट लिस्ट में इरिगेशन एंड कॉन्करेंट लिस्ट में एडॉप्शन. ऑप्शन डी विल बी करेक्ट. स्टेटमेंट 1 कहता है श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947. दिस इज रॉन्ग. 1948 में इंडिपेंडेंस मिली थी श्रीलंका को. सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. वेयर डिड द हेड क्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन सिचुएटेड? ब्रुसल में है, बेल्जियम की कैपिटल. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. इसी के और में वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है. यू कैन चेक द आंसर हियर. हॉरिजॉन्टल पावर के अंदर चेक एंड बैलेंस होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन तीनों का काम अलग अलग होता है. और वर्टिकल पावर शेयरिंग के अंदर यहाँ पर एक ट्रायंगुलर फॉर्म के अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हैं, सेंटर, स्टेट एंड लोकल पंचायती सिस्टम में. रिटर्न में कुछ कंटेंट अगर आपको इसी को ही एक्सप्लेन करना है
These are the answer. Now Mahatma Gandhi believed in the harmonious coexistence of religion and politics. He thought religion should guide politics with moral values like truth and non-violence. क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है इवेल्युएट द लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया. लैंग्वेज पॉलिसी को हम ऐसे समझते हैं, अनबायस्ड कॉन्स्टिट्यूशन है. अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज. देन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं. हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड हुई हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक examination in any of these languages. States official language, so states too have their own official languages. Much of the government work take place the official language of the concerned state. इंसिडेंट इन तमिलनाडु लिख सकते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पस वॉज टू स्टॉप इन 1965. इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म. द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग to continue the use of English along with Hindi for official purposes. Respect for other languages भी है और फिर conclusion करके लिख सकते हैं. बट यहाँ पे 7 points है. You just need to add on 5 points of your choice. लैंग्वेज पॉलिसी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नेसेसरी क्यों है और नीड लिखनी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, तो इसका आंसर ये रहा. द इम्पोर्टेंट स्टेप was taken toward decentralization in 1992. इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाना, स्ट्रेंथन करना. कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टीयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव. थर्ड टीयर कौन सा है? नन अदर देन लोकल गवर्नमेंट. द मेन प्रोविजंस ऑफ 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट स्ट्रेंथन द थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर एज फॉलोज. यहाँ देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ था 1992 में, उसमें क्या क्या थे? एटलीस्ट 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन. ठीक है. द स्टेट गवर्नमेंट वर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एंड देन कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल bodies. Seats reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled caste, SC, scheduled tribes, ST and other backward classes, OBC. An independent institution called the State Election Commission was established in each state to conduct panchayat and municipal election. So these were the amendment points. 5 मार्क के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये. Let's move to find the incorrect. अच्छा, इसके ऊपर भी था. यहाँ देखिए सेक्शन 28 क्वेश्चन पैसेज आया है, पैसेज बेस्ड. What is the main provision of the Equal Remuneration Act 1976? The answer is already here in the passage. Provides that equal wages should be paid to equal work. So this will be the answer. 28.1 का first answer. Why the proportion of women among the highly paid and valued jobs is very small in India? Due to societal biases, limited access to opportunities, gender roles, family responsibilities over careers. ये सब रीज़न हो सकते हैं. वुमेन को कम पे दी जाती है. एनालाइज द रीज़न ऑफ डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो इन इंडिया. आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कंप्लीट दिस वन. So this will be the answer of 28 का third. Let's move to section D. Section D economics start हुआ है. यहाँ पर एक टेबल है और आपको बताना है which sequence is correct regarding the most probable life expectancy at birth, lowest to highest. सबसे lowest life expectancy है gross national income life expectancy से देखें तो 66.6 पाकिस्तान की. इसके बाद म्यांमार की है, देन इंडिया की है, देन नेपाल, देन बांग्लादेश एंड श्रीलंका. सो करेक्ट आंसर इज दिस. फाइंड द इनकरेक्ट मैच. इनकरेक्ट मैच होगा प्राइमरी सेक्टर के साथ बैंकिंग. बैंकिंग आप मुझे कमेंट में बताइए किस सेक्टर में आता है. लेट्स मूव टू 31. Assertion and reason. A crisis in economy of the one country also impact the other. Yes, this is correct. This is correct assertion. Globalization interconnected the economy. Interconnection होता है globalization से. This is also correct. Reason and assertion both are correct. Read the following statement about human development and choose the correct option. Correct option इसका 1 and 2 है. Find the odd one out. Odd one out इसमें रहेगा
Option D. The modern form of money is paper currency notes. Workers are exploited in the unorganized sector. Do you agree? Yes. रीज़न हम ये दे सकते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नो फिक्स्ड वर्क आवर्स हैं, नो फिक्स्ड सैलरी है, नो इंसेंटिव एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं वर्क प्लेसेस पर, उनके साथ सेफ्टी मेजर्स भी नहीं हैं, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, जैसे वुमेन के साथ, वर्कर्स के साथ अगर एब्यूसिव हुआ, हरेसमेंट हुआ, अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ तो इस तरीके से उनके साथ काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है. What may be development for one may not be development for others. It may be destructive for the other. Justify the statement with suitable example. हम NCERT का ही एग्जाम्पल डालेंगे. जो इंडस्ट्रियलिस्ट था वो अगर मोर डैम्स बनाना चाहता है टू गेट इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड वाटर सप्लाई, बट इट्स नॉट गुड फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन बिकॉज दे हैव टू लीव देयर प्लेसेस. अब डिफरेंस बिटवीन लिखना है आपको ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का. तो एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डिफरेंस अगर आप याद कर लेते हैं, उसी का ही ओपोज में अनऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं, उसी के ही उल्टे पॉइंट्स हो सकते हैं. द सेक्टर इज़ रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट. अनऑर्गेनाइज्ड में द सेक्टर इज़ नॉट रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. सैलरी इज़ फिक्स्ड एंड रेगुलर. सैलरी इज़ नॉट फिक्स्ड एंड रेगुलर. वर्कर्स एन्जॉय सिक्योरिटी. वर्कर्स डू नॉट एन्जॉय सिक्योरिटी. वर्कर्स गेट मेडिकल सर्विसेज एंड इंसेंटिव. वर्कर्स डू नॉट गेट medical services and incentive. Workers enjoy government schemes like pension, PF, provident fund, leave on Sundays, sick leave. They do not enjoy any of these schemes. For example लिख देंगे टीचर, डॉक्टर एंड फैक्ट्री वर्कर, इंजीनियर, लॉयर, और इसमें मेड, सर्वेंट, लो पेड वर्कर्स. Then last question, difference between public and private sector. Public sector run owned by the government and public sector has welfare motive, so it provide essential goods and services at cheap price to the poor people. Private sector run by enterprises, individual and group of individual. Private sector has profit motive, अपना ही motive होता है, अपने लिए ही चलाते हैं, self centered होते हैं. अब पैसेज के अंदर पैसेज देखिए. Let's move to 38 question. What is meant by the tertiary sector of the economy? Tertiary sector gives service to the primary and secondary sector. यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर. And then give one example of tertiary sector. These are example: transport, storage, communication, banking. You can write one. Why has the tertiary sector been becoming more important in recent times? Tertiary sector is becoming more and more important because it इंक्रीज द GDP एंड इनकम लेवल्स लोगों का हायर्स हो रहे हैं. पीपल डिमांड कर रहे हैं सर्विसेज की, लाइक टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट स्कूल, हेल्थ केयर एंड IT इंडस्ट्री की रैपिड ग्रोथ हो रही है. ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जॉब क्रिएशन हो रही है. टेरिटरी सेक्टर प्रोवाइड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम लो स्किल्ड जॉब्स टू हाई पेइंग प्रोफेशनल रोल्स. तो आप ऐसे करके पॉइंट्स लिख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. वीडियो अच्छी लगी हो तो कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल.